सो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर आप आईसीआईसी में अपना खाता खुलवाना चाहते हैं, अपना एक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर उनके लिए जो आईसीआईसी में अकाउंट ओपन करने के लिए सोच रहे हैं। देखिए, अकाउंट ओपन करना बहुत ही सिंपल है। आप वन इजी स्टेप के अंदर अपना आईसीआईसी में घर बैठे या ब्रांच को विजिट करके एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि इस अकाउंट में कौन कौन से चार्जेस लगेंगे, इसमें बेनिफिट्स क्या है, इसमें कौन सा मुझे डेबिट कार्ड मिलेगा, उस डेबिट कार्ड का एनुअल चार्जेस क्या होगा, उस बैंक अकाउंट से हम कितना फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उस बैंक अकाउंट से कितना विड्रॉ कर सकते हैं, कितना कैश जमा कर सकते हैं। मतलब बहुत ही मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा। जितने भी छोटे छोटे चार्जेस है मैं सारा कुछ कवर किया हूँ, यहाँ तक कि मैं चेकबुक को भी कवर किया हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये जो बैंक अकाउंट है आईसीआईसी, क्या ये गवर्नमेंट बैंक है या यह प्राइवेट बैंक है। देखिए फ्रेंड्स, बता दूं कि ये प्राइवेट सेक्टर्स की मतलब लार्जेस्ट बैंकों में से 2 नंबर पर आती है, जो कि फर्स्ट नंबर पर है एचडीएफसी, आप सभी को अच्छे से पता होगा, और 2 नंबर पर आता है आईसीआईसी। देखिए, अगर आप बात करें कि इस बैंक अकाउंट में पैसा रखना कितना सेफ है, यानी सेफ्टी की बात करें, तो फ्रेंड्स ये भी बैंक आरबीआई के तहत DICGC वेरीफाइड है। आप सभी को पता होगा DICGC आरबीआई का सब्सिडी सिस्टम है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटेड कॉर्पोरेशन। क्योंकि इन फ्यूचर कोई बैंक डूब जाती है तो फिर आपको 5 लाख तक का फ्री इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दी जाएगी। आरबीआई के साथ यहाँ पे अपने लिस्ट में अपना रूल्स के अंदर मेंशन किया है। मैं सारा कुछ बताऊं उससे पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इस तरह के कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबके मन में एक ही सवाल रहता है कि हम इस बैंक अकाउंट को ओपन करेंगे तो इस मुझे बैंक अकाउंट में कितने बैलेंस मेंटेन करके चलना होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले MAB की बात करेंगे, मंथली एवरेज बैलेंस। हम यहाँ पे डिटेल्स में समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप मेट्रो सिटी या अर्बन सिटी से हैं तो आपको इस बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये रख के मेंटेन करके चलना होगा। ऐसा नहीं है कि इस आपको 10 रुपये रख के चलना होगा। अगर आपको बिल्कुल जीरो सेविंग्स अकाउंट चाहिए तो फिर आप ICICI के माइंड सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप उसको ऑनलाइन घर बैठे ही ओपन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ब्रांच को विजिट करनी है, बिल्कुल भी नहीं है। ICICI माइंड सेविंग्स अकाउंट बिल्कुल आप घर बैठे मतलब बिना इनिशियल फंडिंग के आप अकाउंट को ओपन कर सकते हो। अब देखिए, बात करते हैं कि जो लोग मेट्रो सिटी अर्बन से उनको तो 10,000 मेंटेन करना होगा, लेकिन जो लोग सेमी अर्बन से उनके लिए 5,000 है। जो ग्रामीण लोकेशन से हैं, जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उनके लिए 1,000 है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मुझे पता कैसे चलेगा मेरा ब्रांच किस कैटेगरी में आता है। देखिए, आप गूगल पे सर्च करें और वहाँ आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेगा। आप उस पर नंबर पे कॉल करके डायरेक्ट आप बात कर सकते हो कि ये जो ब्रांच है इस कौन से एरिया में आता है, अर्बन है, मेट्रो है या नॉन अर्बन है या रूरल है। आप इजीली वहाँ से पूछ सकते हो, लोग आपको इजीली गाइड कर देंगे। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये तो क्लियर हो गया कि मुझे इतने बैंक में बैलेंस को रख के चलना होगा। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि इन फ्यूचर इन केस मैं इतने बैलेंस को मेंटेन न करूँ तो फिर मुझे यहाँ पे प्लांटी कितनी देनी पड़ेगी। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपने जैसे मान के चलो आपका 10,000 अकाउंट है, ठीक है, आपका अकाउंट में 10,000 मेंटेन करके चलना है, लेकिन आपने किसी महीने में सिर्फ 5,000 ही मेंटेन किया, 5,000 मेंटेन नहीं करे तो आपको 5,000 रुपये ना 6% का आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। जितना आपने बैलेंस उस पर मेंटेन नहीं किया है, सिर्फ उतना ही बैलेंस पे आपको 6% का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। हाँ, वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक माइनस हो जाएंगे। लेकिन मान के चलो आपने ज़्यादा शॉर्टफॉल कर दिया है तो फिर वहाँ आपका जो मैक्सिमम जो चार्ज है ना वो सिर्फ 500 है। 5 मतलब 500 प्लस GST वहाँ आपको देना पड़ेगा। इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। मैक्सिमम चार्ज जो है 500 है, और अगर इसके नीचे रहेगा तो फिर 6% के हिसाब से देना होगा। लेकिन हाँ, 500 से ज़्यादा आपको चार्ज नहीं देने हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा इस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। देखिए, अगर आप इस बैंक में अगर आपने 50 लाख से नीचे बैलेंस मेंटेन करके रखे हो यानी सेविंग्स की हो तो उस पर आपको 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। वही बात करें अगर आपका अकाउंट में सेविंग्स में 50 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपको 3.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ मैं उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि टाइम टू टाइम इंक्रीज और डी इंक्रीज भी होती रहती है, तो फिर आपको वो चीज़ अपने अकॉर्डिंग चेक करना होगा जो आप टाइम पे सेविंग्स किए हो। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग चेक करके आप देख लेना। ऐसा मत बोलना कि आप फेक बोल रहे हो, मैं अभी के हिसाब से बता रहा हूँ। ये हमेशा चेंज होता रहता है, मतलब अप डाउन होता ही रहता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लेते हैं, फी एंड चार्जेस। जो मैं ये फी एंड चार्जेस बता रहा हूँ ये बिल्कुल ब्रांच का है। आप ये मत समझना कि डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का या UPI का, ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप ब्रांच से एक बार में कितना पैसा जमा कर सकते हो, एक बार में कितने पैसे आप निकाल सकते हो, वो चीज़ पहले आप समझ लो। अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है,
आपको 4 बार कैश ट्रांजेक्शन फ्री मिलता है, जिसमें से कि आपको पर मंथ आपको 1 लाख रुपये आप डिपॉजिट कर सकते हो और 1 लाख ही रुपये आप विड्रॉ कर सकते हो। मैं यहाँ पे कैश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर इन केस आपको 1 लाख से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर वहाँ आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। एक्स्ट्रा चार्ज कितना देना होगा आपको? यहाँ पे 150 रुपये पर ट्रांजेक्शन ये तो देने होंगे। जब आप ये 4 बार का लिमिट क्रॉस कर जाओगे तब उसके बाद आपको 5 रुपये पर 1000 यानी 1000 रुपये 5 रुपये आपसे एक्स्ट्रा वहाँ पे लिया जाएगा। देखिए अब इसको मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ। जैसे मान के चलो ये लिमिट है 4 बार फ्री है, तो मतलब आप 1 महीने में 4 बार कैश विड्रॉ कर सकते हो। कितना? 1 लाख तक विड्रॉ और 1 लाख तक डिपॉजिट आप कैश को निकाल सकते हो और कैश को जमा कर सकते हो 1 लाख तक। लेकिन इन केस आपको 1 लाख से ज़्यादा की जरूरत पड़ जाए तो फिर आपको पर 1000 यानी पर 1000 रुपये 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसके साथ साथ 150 रुपये एक्स्ट्रा आपको हमेशा लगेगा, लेकिन उसके 150 को छोड़कर 1000 रुपये पे 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ आप माइंड में सेट कर लेना। बात करते हैं कि आप जब अकाउंट ओपन करोगे तो अकाउंट के जो वेलकम किट मिलेगा उसमें आपको डेबिट कार्ड ही मिलेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे उस डेबिट कार्ड का चार्जेस क्या होंगे, एनुअल चार्जेस। देखिए मैं यहाँ पे ये चीज़ मैं नहीं बता सकता कि आपका कौन डेबिट कार्ड है और आपको बैंक अकाउंट जो ओपन किया हो तो आपको कौन सा डेबिट कार्ड बैंक वाले ने प्रोवाइड किया है। ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा डेबिट कार्ड आपको दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पे मैं बता दूँ कि मिनिमम जो इसका चार्ज है ना डेबिट कार्ड का एनुअल चार्ज 150 रुपये और 180 रुपये है, मतलब 200 के अंदर है, ठीक है। हाँ इसमें जीएसटी इंक्लूड रहेगा, वो आपके पर एनम के हिसाब से अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट कर ली जाएगी। अब यहाँ पे ये चीज़ आता है कि इस डेबिट कार्ड से हम एटीएम मशीन से कितने बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं 1 महीने के अंदर। अगर आप आईसीआईसी बैंक का एटीएम कार्ड यूज़ करोगे और एटीएम मशीन यूज़ करोगे तो आपको 1 महीने में 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिलेंगे, मतलब 1 महीने आप बिल्कुल 5 फ्री ट्रांजेक्शन यूज़ कर सकते हो। लेकिन वही बात करें कि अगर आप अदर एटीएम से निकालोगे तो मैं यहाँ पे अदर एटीएम की मेट्रो सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अदर एटीएम मेट्रो सिटी से 3 फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एंड अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में आप अदर एटीएम में पैसे निकालोगे तो वहाँ आपको 5 फ्री ट्रांजेक्शन बिल्कुल मिलेंगे। अब मैं इसको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। देखिए अगर आपके पास आईसीआईसी का डेबिट कार्ड है तो आप आईसीआईसी के डेबिट कार्ड से आईसीआईसी के एटीएम मशीन से 1 महीने में 5 बार फ्री यूज़ कर सकते हो। एंड इसके साथ ही साथ आप किसी मेट्रो सिटी में जाते हो लाइक कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, ऐसे और भी मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ आपको 3 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री मिलेंगे। अगर आप नॉन मेट्रो सिटी की बात करें, जैसे कि इन 5 मेट्रो सिटी को छोड़ के मेरे ख्याल से 6 मेट्रो सिटी है, 6 मेट्रो सिटी को छोड़कर आप किसी भी सिटीज़ में जाते हो, अदर एटीएम से पैसा निकालते हो तो वहाँ भी आपको 5 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जैसे मान के चलो आपने ये सारे फ्री ट्रांजेक्शन को 1 महीने के अंदर यूज़ कर लिया, अब आपको 1 महीने के अंदर आपको मतलब एक्स्ट्रा आपको विड्रॉ करने की जरूरत पड़ जाए तो फिर आपको पर ट्रांजेक्शन 21 रुपीज़ प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। ध्यान रहे जब आप कैश विड्रॉ करेंगे तब 21 रुपीज़ लगेगा। अगर आप बैलेंस चेक करोगे या मिनी स्टेटमेंट चेक करोगे 8.50 रुपीज़ आपको पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से देने पड़ेंगे, ठीक है। बात कर रहे हैं कि जब मैं अकाउंट ओपन करूंगा आईसीआईसी बैंक अकाउंट में तो यहाँ मुझे चेकबुक जो मिलेगा वो चेकबुक फ्री रहेगा या उसके लिए चार्ज देने पड़ेंगे। देखिए फर्स्ट टाइम आपको जो चेकबुक मिलेगा वो 25 पेज का होगा, वो बिल्कुल फ्री मिलेगा पर मतलब पर ईयरली, ठीक है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा चेक की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है तो आपको वहाँ पे अपने से मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से या नेट बैंकिंग से यूज़ करके आप खुद से उसको रीअप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। आईसीआईसी के नाम से मैंने प्ले लिस्ट क्रिएट किया, उसमें आपको आईसीआईसी से रिलेटेड सही वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। अब चार्ज कितना देना पड़ेगा आपको? पर पेज 2 रुपये देने होंगे। जैसे मान चलो आपने 50 पेज का चेकबुक चाहिए तो आपको 50 दूनी 100 यानी आपको 100 रुपीज़ और प्लस जीएसटी वहाँ आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं कि आईसीआईसी बैंक का ओवरऑल पूरे इंडिया में कितने ब्रांचेस है और कितने एटीएम है। हम ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ 6074 इसका ब्रांच है और इसका एटीएम है 16731 इसका टोटल एटीएम है पूरे इंडिया के अंदर। तो फ्रेंड्स क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स के 2 नंबर की लार्जेस्ट बैंक है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसकी सर्विस की बात करें तो आप ब्रांच में जाओगे तो कोई भी काम आपको आधा घंटे से पहले ओके करके दी जाती है। इस चीज़ में बहुत सेटिस्फाइड हूँ। इस बैंक के ब्रांच की जो फैसिलिटी है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जितने भी गवर्नमेंट बैंक है ना उनसे बेटर है, बहुत बेटर है। तो बेहिचक इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो, आपको कोई भी तरह के किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ इसमें आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर की बैंक है जो कि बार बार कोई ना कोई चीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज आपके अकाउंट से काटती रहती है, बट आईसीआईसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जब भी कोई भी काम कराना आईसीआईसी ब्रांच में जाओगे तो वहाँ पर तुरंत बहुत ही फास्ट आपका काम भी करके दी जाती है। अब बात कर रहे थे इसका मोबाइल बैंकिंग का रेटिंग के बारे में।
देखिए आप इसका रेटिंग देखो तो 4.6 का रेटिंग मिला है। 4.6 का रेटिंग इसलिए मिला क्योंकि इसमें इतने सारे आपको फीचर मिल जाएंगे ना कि अभी तक का मतलब मोबाइल बैंकिंग के मामले में गवर्नमेंट के बीओबी बैंक और प्राइवेट सेक्टर्स की आईसीआईसीआई बहुत ही बेस्ट है मोबाइल बैंकिंग के मामले में। योनो के अंदर भी इतने सारे फीचर्स नहीं है जितने कि आईसीआईसीआई के अंदर आपको फीचर मिल जाएंगे। बहुत सारे काम आप घर बैठे ही मोबाइल बैंकिंग को यूज़ करके एक्सेस कर पाओगे। हालांकि एचडीएफसी में भी इतने सारे फीचर नहीं है। एचडीएफसी का भी रेटिंग बहुत ही कम है मोबाइल बैंकिंग का, 3.7 है मेरे ख्याल से, लेकिन इसका देखो 4.6 का रेटिंग है। इसलिए रेटिंग है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे मल्टीपल फीचर ऑप्शंस दे रखा है। तो फ्रेंड्स आप बेहिचक इस बैंक अकाउंट को ओपन करके यूज़ कर सकते हो। ये इसका डेबिट कार्ड का चार्ज भी ज़्यादा नहीं है और ना ही आपको कोई अलग से एक्स्ट्रा चार्ज भी देने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं है। आप बेहिचक इसको यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ मतलब मायने रखेगा आपके लिए, अगर आपका अर्निंग थोड़ी बहुत कम हो कि आपका मेंटेनेंस यहाँ मेंटेन करके चलना होगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आईसीआईसीआई का माइंड सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसमें बिल्कुल जीरो है, आप माइंड मेंटेन करो या मेंटेन न करो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे कोई भी प्लांटी नहीं ली जाएगी, बिल्कुल फ्री है। मैं बहुत दिनों से उस बैंक को यूज़ भी कर रहा हूँ। हाँ इस बैंक को भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये भी अच्छा है जिनके पास थोड़ा पैसा है जो मेंटेन करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको सारा कुछ डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टा आईडी पर मैसेज कर पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो के यहीं पे एंड कर रहे, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।